एस्केल हेलमिन्ट्स सर्कुलर इन शेप होते हैं, मतलब सिलेंडर होते हैं लॉन्ग, और उनका क्रॉस सेक्शन कट करके इनको देखें तो वो राउंड लगते हैं, इसीलिए इनको राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक पानी में या ज़मीन पर रहने वाले, या ये पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं जो किसी प्लांट या एनिमल की बॉडी के साथ जुड़कर रहते हैं, उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इनका ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ है। सिमेट्री इज बाइलेटरल, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव स्यूडोसीलोम। ऑर्गन सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, उसके अंदर फेरिंक्स भी प्रेजेंट है मस्कुलर। एक्सक्रीशन बॉडी में से वेस्ट रिमूव करने के लिए देयर आर एक्सक्रीटरी पोर्स। सेक्सेस सेपरेट हैं, मींस मेल्स एंड फीमेल्स अलग अलग हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायशियस, यानी दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। अभी तक हम देख रहे थे हर्माफ्रोडाइट कंडीशंस, इससे पहले वाले फाइलम तक में हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी प्रेजेंट है एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी प्रेजेंट है, तो वो कंडीशन होती है मोनोइशियस, ये है डायशियस। ठीक है, फिजिकली दिखने में फीमेल्स लॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का है। डायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज नहीं होगी, इनडायरेक्ट मीन्स लार्वल स्टेज होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, नाम याद कर लीजिए, बायोलॉजिकल नेम भी और कॉमन नेम भी, और बायोलॉजिकल नेम के नीचे अंडरलाइन करना आदत डाल दो। ओके, चलिए नेक्स्ट है एनालिडा, फाइलम एनालिडा। ये एक्वेटिक होते हैं, मैरीन या फ्रेश वाटर किसी में भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं यानी ज़मीन पे रहने वाले भी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और कुछ पैरासाइट की फॉर्म में भी रहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल है, सिमेट्री बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये स्पेशल इनका फीचर आया, बॉडी में सेगमेंट्स हैं, बॉडी छोटे छोटे ऐसे लगता है टुकड़ों से बनी हुई है, मेटामर्स से बनी हुई है। ठीक है, दे हैव सीलोम, सीलोम प्रेजेंट है, सीलोमेट हैं। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट्स या मेटामर्स की हम बात कर रहे थे स्पेशल फीचर है, इसी के बेस पे इनके फाइलम का नाम दिया गया है। लैटिन भाषा में एनुलस मतलब होता है रिंग्स, स्मॉल रिंग्स, छोटी छोटी रिंग्स, और इनकी बॉडी ऐसी लगती है छोटी छोटी रिंग्स से जुड़कर बनी है, इसीलिए एनुलस से कन्वर्ट हो गया एनालिडा। ओके, इनमें मसल्स भी प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए, कुछ लंबी मसल्स हैं लॉन्गिट्यूशनल, और कुछ सर्कुलर मसल्स होती हैं लोकोमोशन यानी मूवमेंट के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। ठीक है, हेल्प करते हैं। एक्वेटिक एनालिड्स में जो पानी में रहने वाले एनालिड्स हैं, उनको पानी में स्विमिंग करने के लिए उनके पास क्या है, पैरापोडिया, लेटरल अपेंडेजेस लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है इनका, यानी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। एक्सक्रीशन के लिए, बॉडी में से वेस्ट रिमूव करने के लिए, और बॉडी का पीएच और वाटर लेवल सब मेंटेन करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए, जैसे हमारी बॉडी में किडनी होती है ऐसे इनकी बॉडी में है नेफ्रीडिया। ठीक है, इनके ऑर्गन का नाम है, एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन है दैट इज़ नेफ्रीडिया। देन इनके अंदर नर्वस सिस्टम भी थोड़ा डेवलप हो गया, न्यूरल सिस्टम, उसके अंदर अभी ब्रेन तो नहीं है, बट दे हैव पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया, छोटी छोटी गांठ जैसी हैं, सिंगल बोलते हैं गैंग्लियोन, वैसे गैंग्लिया। ठीक है, लेटरल नर्व से कनेक्टेड हैं, और डबल वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है,
वेंट्रल साइड में नर्व कोड प्रेजेंट है जिसके साथ लेटरल नर्व्स अटैच्ड होती है। सेक्सुअल कैरेक्टर पे देखें तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स डायशियस फॉर्म में हैं, यानी मेल फीमेल अलग होता है, और कुछ के अंदर मोनोइशियस कंडीशन पाई जाती है। अब दोनों का एग्जाम्पल आपको याद करना है, ठीक है। डायशियस का एग्जाम्पल है नेरिस और मोनोइशियस का एग्जाम्पल है लीचेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा। इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा मेंबर्स इसी के अंदर प्रेजेंट हैं, और सबसे कॉमन जो हम जानते हैं इंसेक्ट्स है ना, वो भी इसी का पार्ट है। तो एग्जाम्पल याद कर लो, आर्थ्रोपोडा में भूलना नहीं है इंसेक्ट्स, ठीक है। जितने भी एनिमल्स या नोन हैं उनका 2/3 आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन सिस्टम है। सिमेट्री इज बाइलेटरल, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड है, ओके। बॉडी इज कवर्ड बाय अ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, इनकी बॉडी के ऊपर बाहर एक कवरिंग है हार्ड, जो किससे बनी है, काइटिन से, और वो कवरिंग इनका एक्सोस्केलेटन बाहरी स्केलेटन के तौर पर काम करती है, जो इनकी बॉडी को शेप भी देती है, प्रोटेक्शन भी देती है, ठीक है। बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके पास मूवमेंट के लिए लिम्ब्स लाइक स्ट्रक्चर अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, और उनके बीच में जॉइंट्स हैं, जैसे हमारे फिंगर्स होते हैं ना, बीच में हड्डी है ना, 2-3 जॉइंट्स, ऐसे दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, और इसी से इनका नाम पड़ा है, ठीक है। आर्थोस मतलब जॉइंट और पोडा मतलब अपेंडेजेस, तो आर्थ्रोपोडा जॉइंट अपेंडेजेस वाले ऑर्गेनिज्म। सिस्टम में देखें, इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो सकते हैं। गिल्स हैं किसी में, बुक गिल्स, लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का प्रेजेंट है। सेंसरी ऑर्गन्स भी आ गए इनके पास एंटीना हैं, आईज हैं, बैलेंस करने के लिए स्टेटोसिस्ट हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। सेक्सुअली देखें तो दे आर डायशियस, यानी मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फीमेल बॉडी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। दे आर ओवीपेरस, ओवीपेरस मतलब एग्स ले करते हैं, ठीक है। एग ले करने वाले को ओवीपेरस कहते हैं। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कुछ कंडीशंस में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, एग से बेबी निकल रहा है जो एडल्ट के जैसा ही है, रिजेंबल कर रहा है, और इनडायरेक्ट मतलब बीच में लार्वल स्टेज आएंगी। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बेनिफिशियल, हम उनसे सामान, इनसे कुछ जो चीज़ें ये बन रही हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सिल्क पता है आपको, हनी भी पता है, लाख का यूज़ करते हैं ना सीलिंग में। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो बीमारी फैलाते हैं, वह वेक्टर के तौर पे काम करते हैं। तो ये मॉस्किटोज़ के 3 अलग अलग जीनस हैं, एनोफ्लीस, क्यूलेक्स एंड एडीज, ठीक है। एनोफ्लीस क्या करता है, मलेरिया, एडीज डेंगू, ठीक है। बहुत खतरनाक परेशान करने वाला एंड लोकस्ट, लिविंग फॉसिल भी इसका एग्जाम्पल है, किंग क्रैब। चलिए नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, आर्थ्रोपोडा फर्स्ट था, ये सेकेंड है। मोलस्का के ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पर भी रहने वाले होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। एक्वेटिक में मैरीन या फ्रेश वाटर, खारा पानी मीठा पानी किसी में भी मिल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री बाइलेटरल है,
3 जर्म्स लेयर प्रेजेंट हैं, मतलब दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, दे आर सीलोमेट, सीलोम प्रेजेंट है। इनका स्पेशल फीचर है कि इनकी बॉडी कवर्ड है कैल्केरियस शेल, कैल्शियम से बने हुए शेल से, ठीक है। एक हार्ड कवरिंग है जो कैल्शियम की बनी है, जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। इनके बॉडी में सेगमेंट नहीं है, अनसेगमेंटेड है, और उसको हम डिवाइड कर सकते हैं हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, 3 पार्ट्स में। हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है जिसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है। और हम्प और मेंटल के बीच में एक स्पेस होता है जिसको कहा जाता है मेंटल कैविटी, ठीक है। ये हम्प हो गया, ये उसके ऊपर एक स्किन आ गई, ठीक है। ये हम्प है, ये अब ये जो बीच में कैविटी है, ये कैविटी क्या है, मेंटल कैविटी, ठीक है। क्लियर हो गया। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हैं जो फेदर लाइक होते हैं। गिल्स रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों काम करते हैं, ठीक है। अलग से एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। सेंसरी ऑर्गन के नाम पर इनके पास टेंटिकल्स हैं जो हेड के एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। मुंह में इनमें खाने को अच्छे से चबाने, दांत तोड़ने के लिए फाइल लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे रेडुला कहता है। फाइल लाइक मतलब ऐसे जिस पतला पतला जिसका खुरदरा सा स्ट्रक्चर होगा, इस टाइप का, ठीक है। ये डायशियस होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग। ओवीपेरस एग ले करते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी लार्वल कंडीशन होती है। एग्जाम्पल एप्पल स्नेल, ऑयस्टर, ऑक्टोपस, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, कर सकते हैं।